नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टुडे पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे। इससे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे 2 क्लास दे चुके हैं। पहली इंट्रोडक्शन पर थी और दूसरी में हमने सीखा था कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं ये सीखने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 सेंटेंस देता हूँ। जैसे पहला है राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा है राम लिव्स इन आगरा, राम आगरा में रहता है। अब मैंने दोनों ही सेंटेंसेस में राम शब्द का यूज़ किया है। राम शब्द का यूज़ किया है। अब जब मैं इन 2 सेंटेंस को एक पैराग्राफ के तौर पर लिखूंगा तब मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, और आगे कर दूंगा ही लिव्स इन आगरा, वह आगरा में रहता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड ही मैंने इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, इसी को कहेंगे प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन के स्थान पर आया है। राम एक नाउन है, उसके स्थान पर आया है ही, तो यही होगा प्रोनाउन। तो हम समझ चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। किसी नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब दोस्तों किसी सेंटेंस के अंदर एक प्रोनाउन किस तरह से फंक्शन करता है वो देख लेते हैं। तो प्रोनाउन जो है एक सेंटेंस के भीतर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर सकता है, पजेसिव प्रोनाउन की तरह से काम कर सकता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह से भी काम कर सकता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस के भीतर प्रोनाउन 5 तरह से वर्क कर सकता है। सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर, पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह से। तो देख लेते हैं बारी बारी से सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है। तो आइए देख लेते हैं कि कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कैसे वर्क करता है। अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर देखें तो प्रोनाउन कुछ इस तरह से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, वो भी कैसे? सब्जेक्ट। ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के तौर पे किया जाएगा तो इन शब्दों का यूज़ किया जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोनाउन का जब मैंने यूज़ किया सब्जेक्ट के तौर पर तो आई लगाया, जो कि क्या है? सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन में, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। तो यहाँ पर ये जो यू है ये क्या है? एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बन करके आया है। आई होप सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट के तौर पर एक प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, इन शब्द का यूज़ प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की तरह से किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर हमें ऑब्जेक्ट की तरह से प्रोनाउन का यूज़ करना है तो इन शब्द का यूज़ किया जाएगा। जैसे आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दी। तो यहाँ पर हिम जो है एक ऑब्जेक्ट है और आई जो है एक सब्जेक्ट है। तो आई का यूज़ तो सब्जेक्ट की तरह से हुआ है और हिम का यूज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह से हुआ है, क्योंकि प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस में हिम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू प्लेड विद मी, तुम मेरे साथ खेले। तो यहाँ पर मी ये जो आया है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूँ पजेसिव एडजेक्टिव्स की तो ये शब्द माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये शब्द पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनका यूज सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है ये हम देख लेते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर माई क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है, यह पुस्तक मेरी है। और एडजेक्टिव की एक और पहचान होती है दोस्तों कि ये नाउन से पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है।
तो नाउन से जो पहले आएगा वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाता है, इसीलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। पजेसिव का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है अधिकार बताने वाला। अधिकार बताने वाला शब्द जो होगा उसे पजेसिव वर्ड कहा जाएगा, ठीक है ना, उसको पजेसिव वर्ड कहा जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं एक और क्वेश्चन देखूं तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो यहां पर हिज क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको पजेसिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब मैं बात करूं पजेसिव प्रोनाउन की, तो ये शब्द जैसे माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये सारे के सारे शब्द पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये दिखने में तो अलग है ही, साथ के साथ इनका जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी कुछ अलग हो जाता है। जैसे मैं बात करूं दिस बुक इज माइन, तो यहां पर माइन क्या है, एक पजेसिव प्रोनाउन है। ये शब्द एक प्रोनाउन की तरह से यूज किया गया है, इसीलिए इसको पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगर मैं एक और क्वेश्चन देखूं, नाउ दिस हाउस इज योर्स, अब यह घर तुम्हारा है। तो यहां पर योर्स जो है वो क्या है, एक पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बारी है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को जानने की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर कह लें एम्फेटिक प्रोनाउन, वो दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये दोनों में आता है, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स। तो कुछ ये वाले जो शब्द हैं इनको ही हम रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो इनका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर किस तरह से किया जाता है और एम्फेटिक के तौर पर किस तरह से किया जाता है, आइए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, माई सेल्फ, खुद को, मैं खुद को पसंद नहीं करता, विदाउट अ बियर्ड, बिना दाढ़ी के। तो दोस्तों यहां पर माई सेल्फ ये जो है वर्ड, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह से आया है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तौर पर आया है, ये हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी वर्ब के बाद अगर माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिम सेल्फ ये शब्द आ जाएं तब हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसकी हिंदी जो निकलती है इन शब्दों की वो खुद से निकलती है, हाँ, खुद को, ये इनकी हिंदी निकलती है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, डू योर सेल्फ, खुद करो, तो यहां पर भी क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे पहचाना, एक वर्ब के बाद आ रहा है, तो किसी भी वर्ब के बाद अगर ये शब्द आएंगे तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा और हिंदी में इनका अर्थ खुद से निकलता है, खुद को, ठीक है ना, या खुद। आइए दोस्तों एक बार एम्फेटिक प्रोनाउन को देख लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है। शब्द वही हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस्तेमाल किए गए थे, बस इनका यूज सेंटेंस में थोड़ा अलग तरह से किया जाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद इन शब्दों का जब भी यूज किया जाएगा तब हम इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। जैसे अंकल जॉन, अंकल जॉन हिमसेल्फ, खुद, प्रिपेयर्स हीज मील्स, अपना खाना बनाते हैं। तो अंकल जॉन खुद अपना खाना बनाते हैं। इस बात में अंकल जॉन पर जोर देकर के मैंने बात कही है कि अंकल जॉन खुद अपना खाना बनाते हैं। तो खुद के सेंस में हमने प्रोनाउन ले लिया जो कि किसके बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है। तो जब भी सब्जेक्ट या किसी नाउन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे शी हरसेल्फ टोल्ड अस द न्यूज़, उसने खुद हमें न्यूज़ बताई, उसने खुद हमें न्यूज़ बताई। तो यहाँ पर क्या है, हरसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। तो जब भी हम सब्जेक्ट पर जोर देंगे तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आई होप आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच में कुछ प्रोनाउंस को भी चेंज करना होता है। उन प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे उसको जानने के लिए हमें इस टेबल को याद करना होगा। ये जो प्रोनाउन टेबल है इसमें सभी प्रोनाउंस को मैंने एक स्ट्रक्चर वे में लिख दिया है। प्रोनाउंस को हमने 3 पर्सन्स में बांटा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और जो भी कुछ बच जाता है वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में, बाकी जो भी कुछ बच जाता है उसे थर्ड पर्सन में लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इनका यूज़ किया था वर्ड्स का, ठीक है ना। इस टेबल को आप याद कर लेना, इस टेबल को आप याद कर लेना अच्छे से, ये हमारे आगे बहुत ही काम आने वाली है। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन आ जाते हैं तो उनको कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अर्स में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, हमारे पास में एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है, फिर होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई प्रोनाउन आ जाए और वो प्रोनाउन कौन सा हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, कौन सा हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मतलब आई और वी हो, तब हम, या फिर इनसे संबंधित वर्ड्स हों, तब हम इनको रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इनको चेंज कर देंगे। अब ये तो रही थियोरेटिकल बात, अब हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है जैसे ये, हरी सेड, हरी ने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। तो यहां पर आई आ गया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, टेबल में हमने देखा था अभी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी। तो आई को चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहां पर देख लेते हैं। हरी सेड, हरी ने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट आ जाएगा, आ गया। अब आई जो आ गया है इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हरी है, और मैंने आपको बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है, और जो भी कुछ बच जाता है उसे हम थर्ड पर्सन में मानते हैं। और थर्ड पर्सन में मानेंगे, यहाँ पर जैसे ये हरी है तो इसको भी क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन में मानेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के स्थान पर किया जाता है। यहाँ पर हरी नाउन है, हरी को तो यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि वो नाउन है पहले से। तो हम क्या करेंगे, हरी के स्थान पर आने वाले प्रोनाउन को यहाँ लिख देंगे। तो हरी के स्थान पर आने वाला प्रोनाउन ही होता है, हमने लिख दिया। अब हैव चला जाएगा हेड में, वो भी किया, कंप्लीटेड। अब माई, ये पजेसिव प्रोनाउन है माई, तो पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन से ही चेंज करते हैं। तो माई किससे चेंज होगा, हरी से। हरी के लिए हमने प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया था, और ही का पजेसिव केस हिज होता है। क्या होता है, हिज होता है। तो इसीलिए माई को किस में चेंज कर दिया, हिज में चेंज कर दिया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वी आर गोइंग टू आवर स्कूल, हम अपने स्कूल जा रहे हैं। जब मैं इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, आइए देख लेते हैं दोस्तों। दे सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट आ जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू आवर स्कूल। अब यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन में वी आ गया, और आई और वी को हम किससे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यहां पर दे, तो वी को दे के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पर दे आ जाएगा। आर चला जाएगा वर्ब में, गोइंग टू और स्कूल, गोइंग टू आवर स्कूल।
दे टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग टू अवर स्कूल। इस तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज कर देंगे। आइए नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योर्स में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार परिवर्तन होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन यू आ जाए या फिर यू से संबंधित वर्ड्स आ जाएं तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। जैसे इस सेंटेंस में अगर देखें दोस्तों कि हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। जब मैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा दोस्तों तो कैसे बनाऊंगा, हरी सेड टू टोल्ड में चला जाएगा दोस्तों, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा, दैट यू। अब यहां पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया यू, और यू को चेंज करते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी के अकॉर्डिंग यहां पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यू की जगह पे आ गया आई, फिर मे को कर देंगे माइट से चेंज, मे माइट में चला जाएगा, फिर गो होम। इस तरह हम क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बना लेंगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा यू आर वेरी सैड, तुम बहुत दुखी हो। तो इस क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले मैं लिखूंगा ही सेड टू टोल्ड में चला जाएगा, टोल्ड देम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजंक्शन दैट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसे ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे यानी कि देम से। तो देम का सब्जेक्ट होता है दे, आर चला जाएगा दोस्तों वर में, वेरी सैड। इस तरह से हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना लेंगे। आई होप दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी हमने रूल पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अगर दोस्तों ऐसा हो जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया ना जाए तब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आइए देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन अर्थात यू को आशय अथवा संदर्भ के अनुसार फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के किसी में भी बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से किसी का भी प्रोनाउन हम ऑब्जेक्ट के तौर पर मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग यू को चेंज कर देंगे। जैसे राम सेड, राम ने कहा यू शुड वर्क हार्ड, तो मैं कठिन परिश्रम करना चाहिए। तब इस वाले सेंटेंस में दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में यू तो दे दिया, अब यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहां पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई भी प्रोनाउन को मान करके ऑब्जेक्ट इसका बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यू को चेंज कर देंगे। जैसे मैं मान लेता हूं, इसको चेंज करके देखते हैं, राम सेड। अब मैं यहां में मान लेता हूं खुद को टू मी, खुद को मान लेता हूं, मी मान लिया मैंने, है ना। तो क्या किस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, टू मी। तो टू मी जब हो जाएगा, राम सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड वर्क हार्ड। अब ये क्या है, हमारा डायरेक्ट नरेशन अच्छे से बन गया है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब राम टोल्ड मी दैट, यू को ऑब्जेक्ट से चेंज कर लेंगे। अब तो हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है तो क्या हो जाएगा, आई, शुड का शुड ही रहेगा, वर्क हार्ड। तो इस तरह से हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना लेंगे, है ना। तो आइए इसका एक तरीका और देख लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, बना लेंगे। अब जैसे इसमें हमने क्या बना लिया, राम टोल्ड हिम, हमने यहां पर क्या मान लिया था, ही मान लिया। तो ही का यानी कि हिम मान लिया हमने, हिम लगा दिया, दैट।
अब जब हिम मान लिया है तो यू को हिम के अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे, तो ही आ जाएगा, फिर उसके बाद शुड, फिर वर्क हार्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो आगे देखते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, राम सेड, राम ने कहा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये वही क्वेश्चन है, टू मी करके भी बता दिया है। तो इसका सिंपली क्या बन जाएगा यहाँ पर, राम टोल्ड मी, फिर उसके बाद में दैट, फिर आई शुड वर्क हार्ड। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जस्ट अभी मैंने कराया था पिछली, है ना, अभी जस्ट करा के चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब हम फोर्थ रूल देख लेते हैं। हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन अगर आ जाए प्रोनाउन तो उसको कैसे चेंज करते हैं। अब बारी है थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही आ जाए तो उसको ही का ही रहने देंगे, शी आ जाए शी का शी रहने देंगे, दे आ जाए या कुछ भी आ जाए, आई, वी, यू, इन तीनों को अगर छोड़ दें तो जो भी कुछ बचता है उसमें चेंज नहीं करते। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फादर सेड, पिता ने कहा, ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा प्लेयर है। तो जब मैं इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा दोस्तों, फादर सेड, पिता ने कहा, दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट आ जाएगा, दैट। अब यहां पर ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं करते, तो ही का ही रहने दिया, लेकिन वर्ब को चेंज कर देंगे, इज का बॉज हो जाएगा, बाकी का सारा जैसा का तैसा। तो क्या बना, फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। तो इस तरह से हमने इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।